Assalamu alaikum viewers. Dr. Awais Zakaf from Expert Consult Clinic of Lahore. अगेन हमारी वही सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम चाहते हैं कि पेशेंट को इस तरह का एजुकेट करें कि वो कैसे अपने रवैयों को बेहतर करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नेचुरल हीलिंग या नेचुरल हेल्थ, और हमारे अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। डॉक्टर्स अपने विज़िट के दौरान इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से ये अजम्पशन की जाती है या कॉमनली समझा जाता है कि डॉक्टर शायद नेचुरल हीलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सदियों से लेके हज़ारों सालों से लेके जब तक हमारे पास रिडन मेडिसिन का रिकॉर्ड है, बेशक वो हिप्पोक्रेटिस से शुरू करें, इब्न सीना पर आएँ, अल राज़ी से पूछें, तो ये तमाम लोग नेचुरल हीलिंग के फ़ैन थे और ये अपने पेशेंट को हमेशा अपनी ग़िज़ा, एक्सरसाइज और नींद पूरी करने के लिए कहते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल हीलिंग का पार्ट हैं। आप जितनी मर्ज़ी दवाई खा लें, अगर आप अपने बाकी रवैये जो कि हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं बेहतर नहीं करेंगे तो हीलिंग होना बहुत मुश्किल है। अब ये दोनों चीज़ें अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं। आपने दवा भी खानी है और आपने हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अडॉप्ट करना होता है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला है ग़िज़ा। ग़िज़ा की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ हमारी जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसने ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा कम से कम टाइम में पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल चेंजेस की हैं। तो आज से 50 या 100 साल पहले जो आपको नेचुरली हर जगह हेल्दी ग़िज़ा मिल जाती थी, अब आपको वही ग़िज़ा हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन और कॉशन से काम लेना पड़ता है। अगर आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर जाके कोई भी फूड उठा लें तो 100 साल पहले स्टोरी डिफरेंट थी, अब स्टोरी बहुत डिफरेंट है। तो आपको अपनी ग़िज़ा चुनते वक्त बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो हेल्दी खाने के लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको अपनी ग़िज़ा और खुराक के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप अपनी खुराक को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है एक्सरसाइज। जिस तरह हमारी ग़िज़ा में पिछले कुछ सालों में फ़र्क आया है, इसी तरह हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो गया है। आज से 30 से 50 साल पहले हर काम करने के लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ती थी, हमें कपड़े धोने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, हमें काम पे जाने के लिए साइकिल चलानी पड़ती थी। अब ये सारी चीज़ें हम मशीन के थ्रू करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसको इंग्लिश में सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। तो हमें अपनी एक्सरसाइज पर भी फोकस करना है कि दिन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो हम सिकनेस की तरफ जाते हैं, और अगर हम पहले ही मरीज़ हैं तो एक्सरसाइज और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। तीसरी बड़ी चीज़ जिस पे साइंस अब फोकस कर रही है वो है नींद। नींद हमेशा से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन जदीद रिसर्च के मुताबिक नींद की इम्पोर्टेंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चलती जा रही है। नॉर्मली अब साइंसदान तकरीबन 7 से 9 घंटे की स्लीप रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये हर बंदे टू बंदा वेरी करता है, और आप 6 घंटे भी सो सकते हैं, आप 9 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन 6 घंटे से कम और 9 घंटे से ज़्यादा की स्लीप सेहत के लिए बहुत मुज़र है। तो जहां आप खुराक का ख्याल रखते हैं, आप अपने आप को एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट करते हैं, इसी तरह हेल्दी स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इस सारी वीडियो का मकसद ये था कि जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, जो कि हमारे एक अच्छे लाइफस्टाइल से आता है, जिसमें मुनासिब ग़िज़ा, मुनासिब एक्सरसाइज और मुनासिब मकदार में स्लीप, ये सारे प्रोसेस बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपका डॉक्टर आपके साथ इन सारी चीज़ों के बारे में टाइम स्पेंड नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें आप खुद इंटरनेट से आप सीख सकते हैं, या आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं किस किस्म की ग़िज़ा खाऊं, कितनी एक्सरसाइज करूं, कितनी स्लीप मेरे लिए ज़रूरी है। हमारी एलोपैथिक मेडिसिन कभी भी इन नेचुरल हीलिंग चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो हाईली रिकमेंड करते हैं कि पहले इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, फिर साथ दवा भी खाई जाए। तो
ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं अच्छी सेहत के लिए, और कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं है। जब आप बीमार हों तो आपने दवाई भी खानी है, लेकिन अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए या बेहतर करने के लिए आपने ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी ज़रूर करनी है। तो आज की वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया। आई होप इट वॉज़ रियली हेल्पफुल। आपका किसी किस्म का एक्सपीरियंस, कमेंट या ओपिनियन हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इससे ही हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, और आपके कहे हुए अल्फाज से किसी भी मरीज़ की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वैज़ ज़का। अल्लाह हाफ़िज़।